पवन सिंह के भगवान क्रॉस गाने को मैंने एक बार सुना, फिर उसके बाद एक बार और सुना, उसके बाद हमने रिपीट मोड में सुना, तब जाके पता चला कि पवन सिंह ही ऐसे गाने को गा सकते हैं और सर्टिफाइड पवन सिंह ही कर सकते हैं। सैड सॉन्ग को बेहतर गाना हो तो पवन सिंह से सीखना चाहिए। पवन सिंह के गाना भगवान क्रॉस गाने को बाजियत बड़ी साबित नहीं कर दिया तो आप भी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पवन सिंह के भगवान क्रॉस गाने का शुरुआत होता है उनके भाई के सेरेमनी से, मतलब कि पवन सिंह वहां पे स्टेज पर गाते हैं और वहां पे बोल देते हैं कि ये गाना बहुत जल्दी आएगा, लेकिन ये गाना आने में बहुत ज्यादा देरी हो गया, लेकिन जैसे भी आया ये गाना बूम ब्लास्ट कर गया। पवन सिंह का ये जो भगवान क्रॉस गाना आया हुआ है, आप लोग अगर वीडियो देखिएगा और आवाज को सुनिएगा तो आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि पवन सिंह जो स्टेज पर गाना गाए हुए थे उस तरीके से इसमें आवाज को थोड़ा डिले नहीं दिया गया। मतलब जो पवन सिंह का ओरिजिनल नेचुरल आवाज होता है वो काफी जबरदस्त सुकून देता है। जो इस गाने को हल्का सा आवाज को दबाया गया है, जो ज्यादातर ऑटो ट्यून दे दिया गया और डी ट्यून का प्रयोग किया गया, इसलिए ये गाना उतना बेहतर नहीं लग रहा है। मतलब कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो पवन सिंह का नेचुरल आवाज है, जो अंदर से उनका मिठास निकलता है, उस तरीके से इस गाने को सुनने में उतना बेहतर नहीं लग रहा है। सच को दबाया नहीं जा सकता है, मतलब सच को क्यों बोल रहे हैं कि सच को दबाया नहीं जा सकता है। पवन सिंह जो आवाज है उस तरीके से अगर इसमें आवाज को रखा जाता तो और भी बेहतर लगता है। हम मिक्सिंग मास्टर को थोड़ा सा सवाल करना चाहते हैं कि वो जो पवन सिंह का नेचुरल आवाज जानते हैं कितना मीठा इतना सुरीली है, तो उनकी आवाज को इतना ऑटो ट्यून डालकर क्यों बर्बाद किया जाता है। बात तो सही है। अगर आप पवन सिंह के सच्चे फैन होंगे, ओरिजिनल फैन होंगे, जो पवन सिंह को आप नजदीक से जानते होंगे, उनकी आवाज को सुने होंगे, तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि जो पवन सिंह का पहले जो स्टेज पर का आवाज जो वायरल हुआ था और वो गाना और ये जो रिलीज हुआ ये गाना में थोड़ा तो बहुत अंतर है ही। लेकिन खैर कोई बात नहीं, पवन सिंह का जो ये गाना आया हुआ है भगवान क्रॉस सैड सॉन्ग, ये काफी जबरदस्त लग रहा है, बेहतर लग रहा है। जैसे भी है वो सही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पवन सिंह की आवाज में ऑटो ट्यून भी थोड़ा डाले भी दिया जाता है तो भी अच्छा ही लगता है, लेकिन अगर ऑटो ट्यून नहीं डाला जाए तो और भी ज्यादा बेहतर लगेगा और सुकून देगा। क्योंकि पवन सिंह का जो नेचुरल आवाज है वो सैड सॉन्ग ग्रुप में जब भी आता है तो बेहतर बनाने के लिए ऑटो ट्यून का प्रयोग किया जाता है, जो कि उतना खास नहीं लगता है। उनका नेचुरल आवाज ही होता है, जो मिठास होता है वही ज्यादा सुकून देता है। और पवन सिंह की वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो क्वालिटी ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड कोई वीडियो कोरियोग्राफर ने इस वीडियो को शूट किया है। मतलब जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को शूट किया गया है। एक तरीके से पवन सिंह इसमें पागल का रोल निभाया गया है और उसके बाद दाढ़ी मूंछ बनाने के बाद एकदम हैंडसम लुक वाला है, हीरो जैसा लगने लगते हैं। राजा हमेशा से राज किया है, फिर से पवन सिंह सैड सॉन्ग के रूप में हमेशा से राज करते हैं और आज भी करेंगे, क्योंकि ये गाना जो आया हुआ है जबरदस्त लग रहा है। कि वीडियो क्वालिटी, वीडियो में जो शूट किया गया, जो पवन सिंह का जो एक्टिंग है, जो उनका पवन सिंह का जो सैड सॉन्ग में एक्टिंग होता है काफी लाजवाब होता है, जबरदस्त लगता है। और इसमें पवन सिंह अपना बखूबी इसमें अपने एक्टिंग निभाए हुए। सैड सॉन्ग का मतलब ही होता है कि उसमें इमोशनली अपना एक्टिंग को दिखाना। ये पवन सिंह का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग था जो आज फाइनली रिलीज कर दिया गया है काफी इंतजार के बाद। मतलब पहले कहा गया था कि बहुत जल्दी रिलीज किया जाएगा, लेकिन ये काफी समय लग गया इसको रिलीज करने में। रिलीज करने में देरी हुआ तो समझ में भी आ रहा है कि पवन सिंह इतना देरी क्यों किया इस गाने को रिलीज करने में, क्योंकि वीडियो शूट करने में काफी समय लग गया होगा। जो वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें समय लगा होगा। मिक्सिंग मास्टर से अनुरोध है कि ऐसे गाने को आप मिक्सिंग अच्छे तरीके से कीजिए, जो पवन सिंह का नेचुरल आवाज है वो हमें दिखे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।